आप जिस किसी को भी अपने वेबिनार के अंदर लेके आना चाहो, जिस वेबिनार हेलो एवरीवन, आशुतोष this side and we are at the second episode of the Pollution Network Marketing Skills podcast series. So कल के एपिसोड के अंदर हमने देखा था, हमने सुना था कि किस तरीके से एक नए रास्ते की वजह से, बिल्कुल नया रास्ता जो 21st सेंचुरी की इकोनॉमी को फिक्स करता है और उसके हिसाब से चलता है, उस रास्ते पे चल के हम अपने परफेक्ट प्रोफेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो रास्ता कभी भी किसी स्कूल के अंदर नहीं सिखाया गया, कभी भी कॉलेज के अंदर या किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमें नहीं सिखाया गया, राइट? तो अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले जाके पहले एपिसोड को देखें, पहले सुने। सो अगर आप सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेंगे तो यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस एक एक स्टेप करके। अगर आप सीधा सेकंड एपिसोड को सुनते हो तो वहां पे आप पहले एपिसोड पे जो भी चीजें समझाई गई हैं वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में आप सारी चीजें नहीं समझ पाओगे। सो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप सबसे पहले जाके उस एपिसोड को देखें, उसके बाद आप इस एपिसोड पे आए और उसके बाद आगे हम चलते हैं सेकेंड एपिसोड की तरफ। सो नाउ सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आप देख लेना, अपने आसपास देखना, अपने खुद की टीम में देख सकते हो, आप अपने अपलाइन की टीम में देख सकते हो, अपने क्रॉस लाइंस की टीम में देख सकते हो, या हो सकता है आप खुद भी सिर्फ 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 कैटेगरी होती है लोगों की। लोग तो बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग तरह का माइंडसेट होता है। बट बेसिकली जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हो जाती है तो 3 कैटेगरी के अंदर लोग डिवाइडेड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है इनमें से लॉटरी माइंडसेट। लॉटरी माइंडसेट से मेरा मतलब क्या है? देखो, जब लोग इसके अंदर आते हैं ना तो लोगों को लगता है कि ये तो बस लॉटरी लगने जैसा काम है, इसमें लक काम करता है, हो गया तो बहुत बढ़िया। पता है, लोग फिर इसी वजह से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि 90% लोग इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, 90% लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यूपीएससी के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिर्फ यूपीएससी की बात क्यों करें, एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, जिस भी तरह के आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, क्या उसके अंदर जितने लोग अप्लाई करते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। द आंसर इज नो, राइट? अगर 1000 लोग यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप देखो, आप डेटा निकाल के देखो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरह के लोग अप्लाई करते हैं। जितनी वैकेंसी नहीं होती उससे कहीं गुना ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और इनफैक्ट सिर्फ अप्लाई नहीं करते, फॉर्म की फीस भी भरते हैं, राइट? तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो गवर्नमेंट के पास ही तो जाता है ना। सिमिलरली आईआईटी जेईई की अगर हम बात करें, या किसी भी, आप नीट की बात कर लो, एम्स के अंदर जो नीट होता है, जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसके अंदर क्या जितने लोग फॉर्म फिल करते हैं सबके सब सेलेक्ट होते हैं क्या? नहीं। तो कहीं पे भी इस दुनिया के अंदर सब अगर सक्सेसफुल हो गया ना, आप खुद, एक बात आपसे मेरा सवाल है कि आरबीआई नोट छापने की मशीन है उसके पास, तो क्यों ऐसा नहीं होता कि आरबीआई इतने नोट छाप दे कि सबको पैसे मिल जाए, सब अमीर बन जाए? हो ही नहीं सकता। सिंपल आंसर है इसका कि हो ही नहीं सकता। जर्मनी ने एक बार किया, वहां पे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हर इंसान अगर अमीर हो गया तो हर इंसान रिसोर्सेज चाहेगा ना, हर इंसान चाहेगा कि उसके पास गाड़ियां हो, हर इंसान चाहेगा उसके पास बढ़िया से बढ़िया घर हो, और इतना रिसोर्स पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है जितने साधन लोगों को चाहिए। तो डिमांड सप्लाई का रेशो बिगड़ेगा, हर इंसान इस वजह से अमीर बन ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा सच है, राइट? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लॉटरी माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वही इस बिजनेस के अंदर फेल होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लॉटरी लगने वाली है, कुछ ऐसा प्रोफेशन हमारे हाथ में आ गया कि अब तो 2-4 बंदों को मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा, और ये बहुत ल्यूक्रेटिव होता है। पता है आपको, दूसरों के एफर्ट पे पैसा कमाना, इसका जो सोच है ना, मतलब सिर्फ इस तरह का सोच भी आ गई अगर किसी को, तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव होता है, लोगों को अच्छा लगता है अंदर से, बट ये सबसे खतरनाक चीज है हमारे बिजनेस के लिए। एल्गो का फायदा ये है कि आप एल्गो को बस बटन दबाना है, तो मुझे केवल 9 बजे आके बटन दबाना है। हाँ। फिर एल्गो काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दाऊ थ्योरी लोग 1-1 लाख का कोर्स सेल करता है सर। तो थोड़ा बहुत समझा दीजिए। हाँ जी, जैसे आपने आई थिंक क्वेश्चन पूछा कि क्या हम अलग अलग एआई टूल यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन यूज सो मेनी एआई टूल्स टू हेल्प अस, ठीक है, गाइड द वे। जो अपस्टॉक्स है, सो अपस्टॉक्स ब्रोकर, उनके जो वन ऑफ द फाउंडर्स, ही वाज माय को-फाउंडर इन वन ऑफ माय स्टार्टअप्स। इंटरेस्टिंग। अभी मैंने 2 चीज़ हटा दी। मैंने कहा एक्यूरेसी भी बेकार है, मैंने अभी कहा कि आपकी आरओआई भी बेकार है। मैं, अगर आप मुझे, इफ़ आई हैव इनफ टाइम, मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि आरआर भी बेकार है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेकार है। ओके, 1:10 की भी स्ट्रैटेजी होगी तो काम नहीं करेगी।
मोटिवेशन करने के लिए कैन यू शो द P&L? Yes, I can show my P&L. All right. So I made a net profit about. Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे बिजनेस के लिए, राइट? आप हाथ पे हाथ रख के इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हो. तो दैट इज व्हाट अ लॉटरी माइंडसेट इज. मैं ये चाहता हूं कि आप में से अगर किसी का भी माइंडसेट लॉटरी माइंडसेट का है कि आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो और अब लॉटरी लगने वाली है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे इस बिजनेस के अंदर. ठीक है, आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे इस बिजनेस के अंदर एंड फिर आपको लगेगा कि ये बिजनेस काम नहीं करता. बट गलती ये थी कि आपका माइंडसेट गलत डायरेक्शन में आपको गाइड कर रहा था और आपको लग रहा था कि लॉटरी है. ऐसा नहीं होता है. तो पहली कैटेगरी, बहुत सारे लोग होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, जो मैं भी इनिशियली लॉटरी माइंडसेट तो हर कोई ही लेके आता है मेरे हिसाब से. तो लॉटरी माइंडसेट के बाद जो माइंडसेट आता है और लॉटरी माइंडसेट के बाद जो कैटेगरी आती है लोगों की, दैट इज लेमैन कैटेगरी. लेमैन का मतलब कि वो लॉटरी माइंडसेट वाला तो नहीं होता, उसको पता होता है कि थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, बट उसकी भी बहुत सारी गलतियां होती है. वो कई बार लक के पीछे भाग रहा होता है. कई बार आपने देखा होगा लक के पीछे कि यार एक प्रॉस्पेक्ट ऐसा मिल जाएगा जो कि जिंदगी बदल देगा पूरा. एक साइन ऐसा कर दूंगा, एक डाउनलाइन ऐसा क्रिएट कर दूंगा जो मेरी पूरी जिंदगी. और होता है कई बार हमें इस तरह के स्टोरी सुनाए जाते हैं, कई बार हमें इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलती है बड़े बड़े लीडर्स के मुंह से कि बस एक प्रॉस्पेक्ट ऐसा मिल गया मुझे, एक साइन अप ऐसा हो गया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी. हो सकता है कुछ स्टोरी सही भी हो, लेकिन सच बताऊं, अगर इस बिजनेस के अंदर एक प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा मिल भी गया, चाहे आप किसी भी कंपनी के अंदर हो, फिर भी आप बहुत बड़ा क्रिएट नहीं कर पाओगे. इक्की दुक्की स्टोरीज हो सकती है ऐसी हो, बट ये हमारे प्रोफेशन को सर्व नहीं करता. ये इस तरह से हमारा काम नहीं चलता. तो लक के ऊपर डिपेंडेंट होना सबसे बुरा काम है इस बिजनेस के अंदर. आपको जल्दी से जल्दी लक के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ देना चाहिए. दूसरी बात, जो ये लेमन कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये कई बार ये सोच में रहते हैं, 24 घंटे ये सोचते रहते हैं, क्या मैं सही टाइम पे इस बिजनेस में आया हूँ, क्या मेरी टाइमिंग सही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बहुत टाइम से चल रही है तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और बहुत सैचुरेट हो चुकी है कंपनी कितनी बड़ी है. बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कहीं बहुत जल्दी तो नहीं आ गया इस बिजनेस के अंदर, या मैं बहुत लेट तो नहीं आ गया इस बिजनेस के अंदर. ठीक है, कभी भी मैं टॉप लेवल पे पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे लोकल मार्केट के अंदर कितने और लीडर्स हैं, कितने लोगों से मुझे कंपीट करना है. इस सोच में रह जाते हैं कि यार ये ज्यादा बढ़िया कर रहा है, वो ज्यादा बढ़िया कर रहा है, मेरा अपलाइन सही तो है ना, मेरी कंपनी सही तो है ना. उनको करना तो है, नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई, बट कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि मेरी कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही ऑर्गेनाइजेशन में हूं भी या नहीं हूं, मेरा अपलाइन खराब तो नहीं है, मेरे अपलाइन को कुछ आता है नहीं आता. तो इस तरह के सोच के अंदर भी लेमैन बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट करता है. और एक और मुद्दा है लेमैन का कि वो शॉर्टकट ढूंढता रहता है हमेशा. आपने देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑलरेडी अ बहुत बड़ा शॉर्टकट मिल जाता है आपको जीवन में सक्सेसफुल बनने का. एक ऐसा शॉर्टकट जो आपको 50 साल के पैसे सिर्फ 5 साल के अंदर दे सकता है. अब आप सोचो कि कुछ लोग इसके अंदर भी शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर भी कोशिश करते हैं कि कुछ तुरंत मिल जाए. इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसके जो स्किल्स हैं जो आपको पॉलिश करने हैं, ठीक है, वो छोड़ के लोग कोशिश करते हैं कि मैं सीधा देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप मार्केटिंग. दो तरह से मार्केटिंग की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, या किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर दो तरह की मार्केटिंग होती है. पहली मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग का मतलब कि आप सीधा लोगों को अप्रोच करोगे अपने पिच, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के साथ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बात खत्म, ना उसका टाइम वेस्ट ना मेरा टाइम वेस्ट. दैट इज स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग, राइट. और दूसरी तरह की मार्केटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग. अब रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप पहले टाइम इन्वेस्ट करते हो हार्वेस्ट करने पे नहीं, पहले फार्मिंग करने पे टाइम इन्वेस्ट करते हो. तो अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके बिजनेस के आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर में अगर कोई आपके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस को ढूंढे तो सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए. अब ये करने के लिए क्या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे या फिर बहुत ज्यादा सिस्टम्स लगानी पड़ेंगी? क्या ये बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, ये आप खुद कर सकते हैं, वो भी आसानी से. कैसे, मैं बताऊंगा. नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है. मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं आसान हिंदी भाषा में. समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप खुद अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल ले जा सकते हैं. इस बारे में बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाला हूं. ये वेबिनार हिंदी में होगा, 90 मिनट चलेगा, लाइव रहेगा. वैसे तो इस वेबिनार के लिए कम से कम 1000 रुपए चार्ज करता हूं. टाइम इन्वेस्ट करते हो. फार्मिंग से मेरा मतलब है पहले बीज बोते हो आप, पहले रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हो आप, और उसके बाद आप कहीं ध्यान देते हो कि आपको उसको बिजनेस के अंदर लेके आना है. अंबानी की एक सेइंग है कि यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड योर बिजनेस. बात समझ गए? आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, आप लोगों को बिल्ड करते हो और लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करते हैं. तो बात इतनी सी है,
कि नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप मार्केटिंग, बट यहां पे भी कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग करें, हम सीधा सीधा अप्रोच करें और सीधा सीधा काम बन जाए, बट वो गलत है। हाँ, नो डाउट आपको जो स्ट्रेट, हर किसी का अपने प्रॉस एंड कॉन्स होता है। स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग के अंदर आपका टाइम बचता है। आप अगर 100 लोगों को अप्रोच करोगे, उसमें से हो सकता है 2 4 5 लोग ज्वाइन कर ले, ठीक है, 2 4 5 लोग 100% मिल ही जाएंगे, लॉ ऑफ एवरेज तो निकलता है। बट रिलेशनशिप मार्केटिंग को अगर आप समझ जाते हो, जो कि आपको मैं बताने वाला हूं आप कैसे समझ सकते हो, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग को समझने के बाद 100 अगर लोगों को आप अप्रोच करते हैं, आपने जस्ट बिकॉज आपने अपने रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान दिया, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो हो सकता है कि 70 75 80 लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करें। सो इसी रिलेशनशिप मार्केटिंग के ऊपर डिटेल में 18 दिसंबर को एक डिटेल्ड सेशन होने वाला है मेरा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने कुछ वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है अभी तो मैं आपको बता देता हूं। 18 दिसंबर को एक डिटेल सेशन होने वाला है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं एक साथ देने वाला हूं उस सेशन के अंदर। एंड वो सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आई बटन मतलब टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो के आप जरूर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। एंड उसके अंदर डिटेल में बताया गया कि किन किन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूं 18 दिसंबर के सेशन के अंदर, तो आप जरूर उसमें एनरोल कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी थी प्रोफेशनल लोगों की, जो लीडर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं। पहला कैटेगरी मैंने बताया आपको लॉटरी माइंडसेट, दूसरी कैटेगरी है लेमैन, और तीसरी कैटेगरी है लीडर्स की। लीडर्स बिल्कुल दिमाग से सॉर्टेड होते हैं, उनका फोकस होता है कि हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान देना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बात बोली जाती है कि अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं भी है लेकिन तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट है, तो दैट इज बेटर कि तुम्हारे अंदर नॉलेज हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट ना हो। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने भी सुना हुआ है कि आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं भी है फिर भी एक्साइटेड रहो। एक्साइटेड रहने से काम हो जाएगा, सिर्फ एक्साइटेड रहने से, आपका एंथुसियास्टिक होने से आपका काम बन जाएगा। अगर आपके अंदर नॉलेज है लेकिन आप एक्साइटेड नहीं हो तो वहां पे काम नहीं बनने वाला। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन क्यों चूज करना है? दोनों ऑप्शन का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना सकते हम लोग? अगर कोई इंजीनियर आपके पास आता है या कोई आर्किटेक्ट आपके पास आता है और वो आपके आके बोलता है आपको कि सर मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एंथुसियाज्म के अंदर हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके घर को बना के दूं, मैं आपके घर का पूरा डिजाइन क्रिएट करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत मतलब अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खूबसूरत घर आपको बना के देना चाहता हूँ। आप उससे पूछते हो, चलो बहुत बढ़िया बात है, आप उससे पूछते हो कि इससे पहले कभी काम किया है? वो कहता है नहीं सर मेरा पहली बार है ये, मैं बिल्कुल पहली बार करने वाला हूँ, बट इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक्साइटेड तो हूं ना, मैं एंथुसियास्टिक तो हूं ना। तो आप करवाओगे क्या उससे? नहीं करवाओगे। एज सिंपल एज दैट। आपको पता है कि सिर्फ एक्साइटेड होने से काम नहीं चलता, आपके स्किल सेट्स के साथ मैच करना पड़ेगा आपके एक्साइटमेंट को। बात समझ रहे हो आप? आपके अंदर जो कला है उसको आपको अपने एक्साइटमेंट के साथ मैच करना पड़ेगा, एंड तभी आपका काम बनेगा। देखिए होता क्या है हमारे बिजनेस के अंदर, जो मान लीजिए एथलीट्स हैं, एथलीट्स अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं यार एक प्रोफेशनल एथलीट बनने में, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। चाहे एक इंजीनियर हो, लाखों रुपए खर्च करने के बाद और सालों की मेहनत, सालों की पढ़ाई करने के बाद वो हमारे बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। चाहे कोई हो, एमबीए ने भी लाखों रुपए खर्चे हैं और बहुत सारा टाइम भी इन्वेस्ट किया, बहुत सारी पढ़ाई भी करी है। चाहे एक डॉक्टर हो, लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत मेहनत करी होती है, बहुत पढ़ाई करी होती है और बहुत पैसा फूका होता है, बट जब वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनको तुरंत सब कुछ मिल जाए। चाहे वो उसने अपने प्रोफेशन के अंदर सालों की मेहनत करी हो, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उन्हें दिनों में, हफ्तों में और महीनों में रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। कोई भी इंसान अपने नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता। क्या आप इस बात को मानते हो? अगर आप मानते हो और अगर आप चाहते हो कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए मेहनत करो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि आने वाले जो भी एपिसोड्स आने वाले हैं इसके, उसके अंदर हम लोग बात करने वाले सीधा सीधा स्किल सेट्स के ऊपर, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल जो होता है वो सीधा एक ही बात पे ध्यान देता है। देखो आउटलायर्स एक बुक है, आउटलायर्स एक बुक है। आप उस बुक के अंदर अगर आप कभी आपको टाइम मिले तो आप उस बुक को जरूर पढ़ना। उसके अंदर बताया गया है कि 10,000 घंटे लगते हैं किसी भी काम के अंदर या किसी भी प्रोफेशन के अंदर। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, अगर आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हो, आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसका मतलब है कि आपको 4 घंटे की प्रैक्टिस अगर आप रोज करते हो तब भी 7 साल बाद आप एक एक्सपर्ट बनोगे। समझ रहे हो? अगर 4 घंटे की प्रैक्टिस आपकी डेली की हो रही है, 4 घंटे डेली आप कॉल पे बात कर रहे हो, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो, लोगों को सेल्स कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको 7 साल का टाइम लगने वाला है, तब जाके आप एक एक्सपर्ट बनेंगे। अब लोग बोलते हैं कि सर 7 साल लग जाएंगे। मेरा उनसे बस इतना ही सवाल है कि क्या 7 साल बाद 7 साल वैसे भी बीतने वाले हैं या नहीं बीतने वाले?
आज अगर आपकी एज 20 साल है तो 7 साल बाद वैसे भी आपकी एज 27 साल ही होनी है, 100% 27 साल हो जाएगी। तो क्यों ना बिना कुछ करने से अच्छा है कि आप कुछ करते हुए आप एक एक्सपर्ट बनने की तरफ आगे बढ़ो। और अगर आप एक्सपर्ट बनने की तरफ आगे बढ़ते हो 7 साल बाद, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है यार। इस 7 साल में एक्सपर्ट बनने के प्रोसेस के अंदर आप बहुत सारा पैसा कमाते हो, बहुत सारा पैसा कमाते। ऐसा नहीं है कि आप 7 साल तक सिर्फ पढ़ाई करोगे, जैसे स्कूल के अंदर होता है कि आप 7 साल का डिग्री लोगे, कोर्स करोगे और उसके बाद कॉलेजेस के अंदर भी कोर्स करोगे तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है। हियर इन दिस बिजनेस यू लर्न। सब लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम कैसे किया जाता है, वो जॉब कैसे मिलेगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। दोस्तों, क्या यही सवाल आपके भी दिमाग में चल रहा है? क्या आपका भी यही हाल है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। पिछले 16 सालों से मैंने इंडस्ट्री को ट्रेन किया है। 300 से ज्यादा कंपनीज को ट्रेन करने के बाद मैं आप लोगों के लिए 3 आवर्स का पावरफुल माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल वर्कशॉप लेकर आया हूं। और इस वर्कशॉप में आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे हाईली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स कुछ इस तरीके के और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके के। ये सारी चीजें आप इस वर्कशॉप में सीखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप पिवट टेबल भी इसके अंदर सीखोगे, बड़े से बड़े एक्सेल के फॉर्मूलाज भी आप सीखोगे और बिना किसी कॉम्प्लेक्स टूल के आप बहुत ही इजी हिंदी भाषा में आसान तरीके से चुटकी बजाते ही सारी चीजें सीख जाओगे। और बिलीव मी माय फ्रेंड्स, जिस दिन आप ये सारे टूल्स सीख जाते हो, बड़ी बड़ी कंपनी से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। और बेस्ट बात क्या है दोस्तों, पता है, पूरा का पूरा वर्कशॉप 199 रुपीज यानी 200 रुपए से भी कम प्राइस में मैंने रखा है। तो इंतजार किस बात का है? नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करो और इस वर्कशॉप में आ जाओ। मैं राज सिंह आपका इंतजार करूंगा। You learn while you earn, राइट? आप पैसा भी कमा रहे हो और आप सीख भी रहे हो और आप एक्सपर्ट भी बन रहे हो। तो लोगों का फोकस यही रहता है। आपके फोकस को मैं चाहता हूं कि आज से अपने फोकस को अपने लक के ऊपर फोकस करना बिल्कुल बंद कर दो। आप सही टाइम पे आए हो, गलत टाइम पे आए हो, आपका अपलाइन कैसा है, आपका डाउनलाइन कैसा है, इन सारी चीजों पे फोकस करना बिल्कुल बंद। पैसों पे भी फोकस करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर सको तो कर दो। मैं सच बता रहा हूं, अपने आउटकम से खुद को डिटैच कर लो। पैसों पे फोकस करना बिल्कुल बंद कर दो। फोकस सिर्फ इस चीज पे करना है कि आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप उसको मास्टर कर ले सारे स्किल्स को। पता है, आप एक बार सोच के देखो कि जो लोग एकदम फोकस्ड होते हैं अपने एक्सेलेंस की तरफ, आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोगों को जानते हो आप जो बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने एक्सेलेंस को लेके, तो आप ना उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो। 100% बात है। अगर आपके नेटवर्क के अंदर या अगर आपकी जान पहचान में किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपने एक्सेलेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, भले उसको रिजल्ट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे कुछ भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, तो वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है अपने आप उससे इंस्पायर होते हो। सिमिलरली अगर आप सिर्फ एक छोटा सा शिफ्ट करोगे ना अपने एटीट्यूड के अंदर, पैसों पे फोकस बंद, ठीक है, कंफ्यूजन पे फोकस बंद और फोकस हो गया कि भाई मुझे बनना है प्रोफेशनल, मुझे बनना है एक लीडर और लीडर बनने के लिए मुझे फोकस करना पड़ेगा अपने स्किल सेट्स को पॉलिश करने के ऊपर, तो अपने आप एक इंस्पिरेशन बन जाओगे। आपकी टीम के लिए भी आपका ग्रुप अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका नेटवर्क बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगा एंड 100% यू विल क्रिएट अ माइलस्टोन इनटू दिस बिजनेस। तो आई होप कि अभी तक मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन रास्ता है जो हमें कहीं भी नहीं सिखाया गया। बट ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारे ट्रैप से निकाल के, कोई भी ट्रैप हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस का ट्रैप हो, चाहे आप जॉब के अंदर हो, चाहे सेल्स प्रोफेशन के अंदर हो, आप वहां से एक जिंदगी ऐसी जिसमें आपको टाइम फ्रीडम मिल पाए, जिंदगी ऐसी जिसमें आजादी जी सको आप, और एक ऐसी जिंदगी जहां पे पैसा कमाने के माया जाल से आप बाहर निकल पाओ। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसों के पीछे भागते हैं। मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग पैसों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो पैसों के माया जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए पैसों के पीछे भागते हैं। बिकॉज जो अगर पैसों के पीछे नहीं भागेगा इंसान तो 40 साल तक धीरे धीरे पैसों के पीछे तो वो वैसे भी भाग रहा है, वैसे भी भाग रहा है। जिंदगी में जो भी कर रहा है वो पैसों के लिए कर रहा है, जिंदगी में सैक्रिफाइसेस कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है, जिंदगी में लोगों के पार्टीज में नहीं जा रहा, ठीक है, उसकी फैमिली में कोई फंक्शंस हो रहे हैं वहां पे नहीं जा रहा, उसको अपने गांव जाना है वो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि बॉस जाने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा है ना कि जिंदगी के 4-5 साल पैसों के पीछे भाग लिया जाए और इंसान को इंसान होने के सही मायने तब समझ आते हैं
जब वो पैसा कमाने के मायाजाल से बाहर निकलता है। अब बस एक बात हमें समझनी है कि जैसे बाकी सारे प्रोफेशंस के लिए हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सिमिलरली हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अगर कामयाब होना है तो हमें कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है। बट एक अच्छी बात यह है कि बाकी प्रोफेशंस के अंदर या बाकी जगहों पे आपको सीखने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, पैसे कमाए नहीं जाते। बट यहाँ पे आप सीखते सीखते बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर, अभी तो आप फ्री में ही ले रहे हो जो भी नॉलेज आप ले रहे हो, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी या बहुत कम पैसा लगा के भी बहुत सारे स्किल सेट सीख सकते हो। एंड आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आपके कॉन्टैक्ट सच में मैटर नहीं करते, आपका एज क्या है, रेस क्या है, जेंडर क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ आपकी स्किल सेट्स अगर आपने पॉलिश कर लिए तो आप बहुत, और सच बताऊं तो ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो नेसेसरी स्किल्स है ना, सो दैट उन नेसेसरी स्किल्स को सीखने के बाद आप अपने एक लार्ज सक्सेसफुल बहुत बड़े बिजनेस को जनरेट कर पाओ, वो बहुत इजीली लर्नेबल स्किल्स है, कोई भी सीख सकता है उसको। और इस पॉडकास्ट के खत्म होते होते आप वो सारे स्किल्स सीखने वाले हो। तो अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, 3 मेजर प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप कितना बड़ा बिल्ड करोगे, इसको जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से समझो। पहला एलिमेंट होता है आपका प्रोडक्ट। पहला एलिमेंट क्या होता है कि आपकी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो आपका पहला एलिमेंट है। अब इस बात को नोटिस करो कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं प्रोडक्ट की बदौलत मार्केटिंग करके बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। Never wondered क्यों विराट कोहली हमेशा अपने हाथों में एक लकी चार्म पहनते हैं। ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं, ऐसा कमा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, फॉल्ट प्रोडक्ट का नहीं है, फॉल्ट किस में है? सीधी सीधी बात है, फॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट होता तो बाकी लोग कैसे कर सकते थे? अगर वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते थे। तो प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबके पास सेम ही प्रोडक्ट है लोगों को ऑफर करने के लिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कंपनी का कंपनसेशन प्लान। अब अगर यहाँ पे भी बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, पर आप नहीं कमा रहे, तो अगेन कंपनसेशन प्लान का फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर कंपनसेशन प्लान का फॉल्ट होता तो कोई भी नहीं कमा रहा होता, क्योंकि सबके पास तो सेम ही कंपनसेशन प्लान है ना। ऐसा तो नहीं है कि मर्द के पास कोई अलग है, इस तरीके से अलग अलग थोड़ी किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ना यहाँ पे। सेम ही मार्केटिंग प्लान, सेम कंपनसेशन प्लान हर किसी के लिए, तो वहां पे अगेन कंपनसेशन प्लान की प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा जो एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज यू, दैट एलिमेंट इज इंडिविजुअल। आप या मैं या अलग अलग इंसान, बात समझ रहे हो? यहाँ पे फर्क है और बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं इस बात को कि कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा। सो द थर्ड एलिमेंट इज यू, थर्ड एलिमेंट इज यू। एक इंडिविजुअल है थर्ड एलिमेंट, मतलब आप में कुछ, मैं अलग, आप अलग और बाकी बहुत सारे लीडर्स अलग अलग। तो कंपनी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बट हमें देखना है वी आर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। सो इसका मतलब है कि इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो। आप ये मान लो कि ये बिजनेस शुरू आपसे होता है और खत्म आप पे होता है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर सक्सेस एंड योर फेलियर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना एक बहुत ही, मैं देखता हूँ बहुत एक लहर सी चलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लव करते हैं, प्यार करते हैं अपने अपलाइन को ब्लेम करने का। ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो अपलाइन, अगर हमारा ऐसा होता, अपलाइन को अगर ये आता होता या अपलाइन हमारी यहाँ पे मदद कर देता, ये कर देता, वो कर देता, तो मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते। बट मैं ये मानता हूं कि अपलाइन अगर ना हो तो ज्यादा बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर लोगे आप लोग। अगर अपलाइन आपको गाइड ना करे तो ज्यादा बढ़िया, बिकॉज मैं इस बात को मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल राय हो सकता है आपकी राय अलग हो, बट द थिंग इज कि एक लीडर तभी बन सकता है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले। क्योंकि बड़े पेड़ की छांव में आप कभी भी, एक छोटा पौधा कभी भी एक बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक ऑलरेडी अगर बड़ा सा पेड़ है, विशालकाय वृक्ष है, तो उसके नीचे अगर एक पौधा है ना, वो पौधा कभी भी उस विशालकाय वृक्ष से ज्यादा बड़ा पौधा नहीं बन सकता, ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं बन सकता कभी भी। सो इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। आज के आज अपने अपलाइन को गुड बाय बोल दो, आज के आज अपने अपलाइन का पल्लू छोड़ दो। आज क्या बहुत बड़ी बात हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत बड़ा फायदा आपका अपलाइन आपके लिए कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी से वाकिफ करा दिया, बहुत बड़ी बात है यार। अब उसके बाद आपको अपने अपलाइन को सिर्फ एज अ रिसोर्स आप यूज कर सकते हो, बट एज एन एक्सक्यूज कभी यूज मत करना कि अपलाइन ने ये नहीं किया इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, अपलाइन ने वो नहीं किया। जिस दिन आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने कंधे पे उठा ली ना, उस दिन
दिन आप बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ जाओगे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड योर फेलियर। और एक्चुअली होता भी यही है। तो आपको ध्यान देना है, अपने अपलाइन के ऊपर ब्लेमिंग बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो इस बिजनेस में फेल होने के लिए ही आते हैं। आज का पूरा एपिसोड इसी के ऊपर था कि आपको स्किल्स सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपने स्किल सीख लिए तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऑलराइट, सो अगले एपिसोड के अंदर, कल वाले एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, स्किलफुल तरीके से हम प्रोस्पेक्ट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक स्टेप करके हम सीखने वाले बहुत सारे स्किल्स नेटवर्क मार्केटिंग के इसी पॉडकास्ट के अंदर। सो आई विल सी यू टुमारो 11 AM। टिल द टाइम बड़ा खेलते हैं।